Hello student and guardians, good morning. Welcome to Jupiter Public Secondary School. आज मैं आपको टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो चैप्टर हमारा चल रहा है उसका नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस मैं आपको समझाऊंगा और ये क्वेश्चंस आप ध्यान से समझते रहो। मैं 1 मिनट के लिए थोड़ा रिपीट कराता हूँ आपको फार्मूलाज। कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आपको पता है रिपीटेशन क्यों करा रहा हूँ मैं? ये क्वेश्चन जो हैं, जैसे ही हम क्वेश्चन देखेंगे, फॉर्मूला हमको लर्न है तो हमारा माइंड सीधा काम करेगा और फॉर्मूला हम उसमें पुट कर देंगे। फॉर्मूला हमको क्लियर नहीं है तो बैठे रहो। नेक्स्ट आइडेंटिटी है 3, और वो कैसे देखो ट्रांसपोज करके हम फॉर्मूला बनाते हैं। न्यू फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, एंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कॉट कोसेक वाली है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, एंड कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, एंड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपके कंप्लीट फॉर्मूला हो गए। अब इनमें यूज होता है फैक्टर्स के फॉर्मूला। आपने देखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। रिवर्स कर लो इसको, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस वी स्क्वायर, एंड ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इनका काफ़ी यूज होता रहेगा। और ए क्यू माइनस बी क्यू एंड ए क्यू प्लस बी क्यू 9th क्लास में आपने ये पॉलिनोमियल वाली एक्सरसाइज ढंग से की है। और मैंने आपको बताया था इस टाइम में जो लॉकडाउन के टाइम में आपको जो टाइम मिल रहा है, इस टाइम में आप 9th क्लास की पॉलिनोमियल वाले एक्सरसाइज जिसमें फैक्टर्स हैं वो आप रिपीट कर लो। जितने अच्छे से आप पर ये सॉल्व करना आएगा फैक्टर्स का, उतने इजी आपकी कैलकुलेशन रहेगी। ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एंड ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी स्क्वायर, एंड ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। 2 फॉर्मूला और हैं, आपको पता है इसका। 2 फॉर्मूला और बनते हैं, ए प्लस बी का होल क्यू इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, एंड ए माइनस बी का होल क्यू इक्वल टू ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। न्यू फॉर्मूला जो बनते हैं मैंने आपको बताया था, आप ध्यान से सुनना। वो हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये आप ट्रांसपोज करके ऐसे न्यू फॉर्मूलाज बना सकते हो। आज मैं एग्जाम्पल नंबर 7 तक मैंने करा दिया था, 8 ईजी है, आप देख लेना थोड़ा। क्वेश्चन नंबर जो 9 है एग्जाम्पल का, ये मैं आपको करा रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए आप। cos 4 थीटा माइनस sin 4 थीटा माइनस sin 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा।
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए आप, ये जो एग्जाम्पल आपको दिख रहा है इसमें cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये न्यू क्वेश्चन बन सकता है इसमें से। साइन 4 को पहले लिख दो आप और cos 4 को बाद में लिख दो, न्यू क्वेश्चन हो जाएगा। इसका RHS भी अलग होगा इससे। इस RHS में मैं एक RHS और आपको बना सकता हूं, वो RHS होगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इसका RHS हो सकता है। सॉल्व करें हम इसको तो देखो, 9th क्लास में आपने फैक्टर वाली जो एक्सरसाइज है उसमें A4 माइनस B4 के आपने फैक्टर किए थे। उसी पैटर्न पर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा इक्वल टू A4 माइनस B4। क्या होंगे फैक्टर इसके? ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। और यहाँ आप फॉर्मूला लिख दोगे। आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अभी मैंने रिपीट कराया था आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला है। हियर ए इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा एंड बी इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो ए प्लस बी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये a प्लस बी हो गया, और a माइनस बी cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देख लो आपका माइंड काम कर रहा होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे इसकी 1, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 से मल्टीप्लाई होगा, सेम टर्म आएंगी cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए यहाँ का हमारा माइंड करता है भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फिर यूज हो रहा है, लेकिन हमको RHS भी हमको देखना चाहिए। देखो सीधी बात है, एक आंख हमारी LHS पर होनी चाहिए और दूसरी आंख हमारी कहाँ होनी चाहिए बताओ? RHS पे। RHS पे ध्यान रखो क्या चाह रहा है, वो किस फॉर्म में आंसर चाह रहा है। LHS को सॉल्व हमको उसी ढंग से करना चाहिए जिससे हमको RHS फाइंड हो जाए। अब यहां देखो RHS में ये cos स्क्वायर को लैक नहीं कर रहा है, समझ रहे हो आप? cos स्क्वायर नहीं चाहिए उसको, साइन स्क्वायर चाहिए, तो साइन स्क्वायर को हम चेंज नहीं करेंगे और cos स्क्वायर की जगह पर हम फॉर्मूला देखो, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा पहले से ही है माइनस, तो कितने हो गए? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू RHS। ओके, कैसा लगा? देखा आपने कैसे क्वेश्चन आराम से होता है। माइंड हमको यहां सेट करना पड़ेगा। RHS मैंने बताया था अभी, और क्या हो सकता था इसका RHS? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यदि वो हमको प्रूव करना होता तो हम cos को चेंज नहीं करते, किसको चेंज करते? फिर यहां पर साइन को चेंज कर देते। ओके, अब देखिए आप, ये एग्जाम्पल नंबर 10 ले रहा हूं मैं। एग्जाम्पल नंबर 10 देखो, आपको पता है मैं क्यों एग्जाम्पल समझा रहा हूं जबकि सॉल्व हो रहे हैं। यहां पर सबसे बड़ी बात होती है, किसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी पासबुक में सॉल्व हो रहे हैं,
लेकिन इम्पोर्टेंट है कि हम उसको समझें कि हमको जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसमें कैसे हमको सोचना है, ये आपको टीचर सिखाएगा। और एक बात आप क्लियर समझ लो, ध्यान से सुनना मेरी बात, और जहां तक है गार्जियन भी मेरी बात से संतुष्ट होंगे। टीचर में जितनी श्रद्धा होगी, टीचर पर जितना हमको विश्वास होगा, टीचर का जितना हम सम्मान करेंगे, उतना समझ में हमारे ज़्यादा आता है। इसका मैं आपको 1 मिनट आपकी सोचने में थोड़ी जाएगी, मैं बता देता हूँ आपको कि आपने नाम सुना हो तिरुपति वाला जी, वहाँ करोड़ों रुपए डेली जो भक्त लोग हैं वो भेंट चढ़ाते हैं। वही भगवान वहाँ हैं उस मंदिर में, और वहीं हमारे यहाँ चौराहे या हमारी कॉलोनी में जो भगवान हैं मंदिर, उन पे भी इतना ही जो भगवान यदि है कहीं, मान लो मंदिरों में होता होगा मान लो, तो यहाँ भी वही भगवान है। लेकिन वहाँ लोग इतना चढ़ावा चढ़ाते हैं कि हमारे यहाँ तो थोड़ा बहुत प्रसाद चढ़ाते हैं, वो बहुत है। अब बताओ, वहाँ इसका मतलब भगवान ज़्यादा वरदान दे रहा है जो लोग इतने जा रहे हैं वहाँ पे चढ़ावा चढ़ाने? बात है हमारे मन में भगवान के प्रति जितनी ज़्यादा श्रद्धा होगी उतना हमको फल मिलेगा। असलियत में इसका होता क्या है, साइंटिफिक रीजन बताऊं मैं आपको, कि हमारा माइंड कॉन्सेंट्रेट हो जाता है जहां हमारी जहां हमारी श्रद्धा होती है, वरदान हमको मिलता है। ईश्वर में श्रद्धा होगी, उसके हर पॉइंट पे स्टूडेंट ध्यान देगा, उसकी हर चीज स्टूडेंट को अच्छी लगेगी तो उसके समझ में भी ज़्यादा आएगी। स्टूडेंट ज़्यादा ध्यान देगा यदि टीचर का सम्मान करता है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि सबसे पहली चीज़ जो होनी चाहिए वो स्टूडेंट के मन में टीचर के प्रति सम्मान, और सम्मान होगा तो उसकी समझ में अच्छा आएगा, ज़्यादा सीखेगा। मेरे विचार से गार्जियन को ये चीज़ बतानी चाहिए बच्चों को, टीचर का सम्मान करो। ये नहीं कि बस मास्टर है कह देंगे मास्टर से, क्या है मास्टर। तुम्हारी भावना जब ऐसी होगी तो तुम्हारे बच्चों की भावना भी स्टूडेंट टीचर में ऐसी होगी, और ऐसा ही वो सीखेगा। ये आपको थोड़ा सा मैंने बीच में हल्का सा आपको बताया, मेरे विचार से आपको बुरा तो नहीं लगा होगा। देखिए एग्जाम्पल नंबर 10, इफ sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू P, sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू P and sec थीटा प्लस cosec थीटा and sec थीटा प्लस cosec थीटा equal to Q, then prove that Q into P square minus 1 equal to 2P। ये हमको प्रूव करना है। आपने वैल्यू देख ली, तो सबसे पहले हम, आपको पता है, LHS लेंगे। LHS Q इंटू P स्क्वायर माइनस 1, ये LHS है। LHS में आपको पता है P एंड Q की वैल्यू यहां पर गिवन है। सबसे पहले इन वैल्यू को हम पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ P एंड Q। Q की वैल्यू है sec थीटा प्लस कोसेक थीटा P स्क्वायर, लार्ज ब्रैकेट का यूज करेंगे, कर्ली ब्रैकेट का भी यूज कर सकते हैं हम, P स्क्वायर
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस 1। ये हमको LHS जो है वैल्यू पुट करने के बाद, और यहाँ फिर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। आप दिख रहा है यहाँ पर सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। आपका माइंड काम कर रहा होगा कि हमको इनकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म में जो फॉर्मूला हैं उनका हमको यूज करना चाहिए। सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है बताओ, 1/cos थीटा, एंड कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/sin थीटा, एंड a प्लस बी का होल स्क्वायर का यहाँ यूज होगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। देखो यहां आप ध्यान रखना, ये जैसे मैंने फॉर्मूला लिखा है, आप करते कैसे हो इसको भाई, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर। अब उसको मान लो प्लस का साइन है, और प्लस के साइन में आपने देखा होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है उसका यूज कर सकते हैं अपन, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। ऑर्डर चेंज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता प्लस के साइन में। तो मैंने प्लस 2ab मिडिल में था, मैंने उसको लास्ट में लिख दिया। क्यों लिख दिया ये भी मैं आपको समझा दूं कि यहाँ जब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे हम, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप जानते हो 1। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि ये दोनों साथ साथ यहाँ पर हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1/cos थीटा प्लस 1/sin थीटा, नेक्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 sin थीटा cos थीटा माइनस 1। ये रहा -1 नेक्स्ट स्टेप में। और हम यहाँ बताओ इसका क्या लेंगे, LCM cos थीटा sin थीटा, और आपको पता है dr से डिवाइड कराते हैं LCM को, cos थीटा कट, sin थीटा बन जा sin थीटा प्लस cos थीटा, ये हो गया। और यहाँ इसकी वैल्यू हो गई 1, हम यहाँ लिख देंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये मतलब हमको ये इम्पोर्टेंट है कि लर्न कैसे हों। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप रिवाइज करते रहें। अब देखो मैं जो ऐसे एग्जाम्पल्स में से सबसे ज़्यादा थोड़ा सा जो टफ पड़ता है वो एग्जाम्पल नंबर 11 बोर्ड में भी आ चुका है।
आप देखोगे मैं कैसे इसको सॉल्व करता हूँ। आप इसके स्टेप देखना, स्टेप बहुत ही कम हैं, लेकिन मैंने देखा है बार बार स्टूडेंट इस क्वेश्चन को भूलते हैं। बताओ मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूँ। मैं पहले इसलिए बता रहा हूँ जिससे आप एक्टिव रहें, नहीं वही बात आपके साथ हो जाएगी, आप भी ऐसे ही भूलोगे फिर। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 11 है, प्रूव दैट cot A प्लस कोसेक A -1 अपॉन cot A माइनस कोसेक A +1 इक्वल टू 1 प्लस cos A अपॉन sin A। ये हमको प्रूव करना है। देखो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि सभी क्वेश्चन एक मेथड से सॉल्व नहीं होते। क्वेश्चन में मेथड चेंज होते हैं, कुछ की हमको ट्रिक ध्यान रखनी पड़ती है और कुछ जो है वो सिंपल कैलकुलेशन से ही सॉल्व हो जाते हैं। इस क्वेश्चन में हमको ट्रिक ध्यान रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि कॉट को लिख दिया सिंपलेस्ट फॉर्म में cos अपॉन साइन और कोसेक को लिख दिया 1 अपॉन साइन, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। भाई मुझसे तो नहीं हुआ आज तक, मैंने बहुत कोशिश की, ऐसे चेंज करके मुझसे नहीं हुआ। और यदि होगा भी, मैंने ज़्यादा प्रयास भी नहीं किया, और होगा भी तो वो काफ़ी टफ रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा जो आप ट्रिक का यूज करो। अब सुनो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बात बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है इससे नए क्वेश्चन हम और बना सकते हैं। देखना, ध्यान से सुनना उस बात को और आप सॉल्व करना। मैं आपको दूंगा इस क्वेश्चन को जो मैंने अभी आपको बताया है, चेंज करके देखो। इसमें को दिख रहा है आपको? को नहीं है इसमें। अब मान लो आपको न्यू क्वेश्चन बनाना है इससे, तो देखो कैसे बनेगा। को हटा दो तो कॉट में से को हटा दिया गया, टी मीन्स टेंजेंट, तो टेन ए को हटा दिया प्लस सेक ए -1, टी टेन ए माइनस सेक ए +1 इक्वल टू को हटा दो, कॉस की फुल फॉर्म होती है कोसाइन, तो साइन ए तो 1 प्लस साइन ए, इसमें को नहीं है तो को लगा दो, कोसाइन इसका मतलब कॉस, तो इसका RHS हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। मैं आपको दूंगा इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन, उसमें मैं आपको इस क्वेश्चन को लिखा दूंगा। देखिए अब आप सॉल्व करते हैं। हम LHS लेते हैं और LHS से कैसे हम RHS, इस क्वेश्चन का जो RHS है वो कोसेक प्लस कोटे भी हो सकता है। इसका RHS कोटे प्लस कोसेक -1 अपॉन कोटे माइनस कोसेक +1। अब देखिए आप, जिस ट्रिक का मैं बता रहा था आपको यूज करना है कि जो RHS से ये NR जो 1 है, कॉट और कोसेक से रिलेटेड जो आइडेंटिटी है उसमें 1 किसकी वैल्यू होती है, वो वैल्यू आपको यहाँ पर पुट करनी है। मैं आपको बता दूं कि कोसेक और कॉट की आइडेंटिटी में 1 की वैल्यू क्या होती है, तो ये होती है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये है 1 की वैल्यू। कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो यहां हम इसकी वैल्यू 1 की जगह पर पुट कर देंगे। तो कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, और 1 की जगह वैल्यू पुट कर देंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और dr एज इट इज, dr में कोई चेंज नहीं करेंगे हम। देखिए आप
यहां ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका यूज करेंगे और लिख लेते हैं इसको। कॉट ए प्लस कोसेक ए प्लस बी, ए प्लस बी से क्या हो जाएगा, ये कोसेक ए प्लस कॉट ए कोसेक ए माइनस कॉट ए प्लस बी इंटू ए माइनस अपॉन कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप, एनआर में टू टर्म हैं। टू टर्म में देखो आप, ये क्या आ रहा है दोनों में कॉमन। यहां स्टूडेंट से कॉमन लेने में प्रॉब्लम आती है जो मैंने देखी है। कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन आ गया और कॉमन जब ये आ गया तो यहां रहेगा 1 माइनस, और इस माइनस से इसका साइन क्या हो जाएगा यहां पर, ये यहां गलती होती है सबसे बड़ी बात। तो यहां आपको ध्यान रखना है ये गलती आपसे नहीं हो, ये आप थोड़ा ध्यान रख लेना। तो 1 माइनस कोसेक ए और वो माइनस का हो जाएगा प्लस प्लस कॉट ए अपॉन कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, कट हो गया, ये हो गया कॉट ए प्लस कोसेक ए। आपको आरएचएस पर ध्यान रखो आप, आरएचएस ये भी हो सकता है इसका, लेकिन आरएचएस वो साइन कॉस की फॉर्म में चाहता है हमसे, तो कॉट को चेंज कर देंगे कॉस अपॉन साइन में, कोसेक को कर देंगे 1 अपॉन साइन में। साइन क्या आ जाएगा इसका एलसीएम, और ये हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 या 1 प्लस कॉस ए, बात एक ही है, इक्वल टू आरएचएस। क्या हो गया आरएचएस। ये क्वेश्चन अपन का सॉल्व हो गया। अब सुनो, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं और होमवर्क में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 11 तक क्वेश्चन दे दिए थे। इनमें से कुछ क्वेश्चंस मैं आपको, जैसे एक्सरसाइज में स्टार्ट करूंगा 7.1, तो बीच बीच में से मैं क्वेश्चन सॉल्व खुद करूंगा। वैसे आपने कर लिए होंगे यहां तक ये, तो देखिए आप HW में मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, एक्सरसाइज 7.1 एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 12 to 15 कर लो आप। 12 to 15 ये आपको सॉल्व करने हैं। और एक्स्ट्रा जो मैं अभी बता रहा था आपको बना के, देखो आप कैलकुलेशन करोगे, एक्स्ट्रा जो मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगा, लेकिन एक बार हम थोड़ा सा एक्सरसाइज को कर लें, उसके बाद हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको काफ़ी सारे देंगे। और मैं अभी जो मैं चेंज करके बना रहा था क्वेश्चन, वो बना रहा था 10a प्लस प्रूव दैट, करके देखना आप, प्रूव दैट, और न्यू क्वेश्चन मैंने बनाया था 10a प्लस sec a
-1 अपॉन 10a माइनस sec a प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस sin a अपॉन cos a। ये न्यू क्वेश्चन बन गया। ये आप सॉल्व करके देखोगे। अभी जो क्वेश्चन किया था मैंने बिल्कुल वही ट्रिक है, आप करोगे तो समझ में आएगा। ने जैसा मैं सॉल्व कर रहा हूँ इजीली क्वेश्चन हो रहे हैं, इतने इजी असलियत में ये है नहीं। ये तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसलिए आपको वेरी इजी लग रहे हैं ये। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये एग्जांपल सभी कराए आपको। आप ये वीडियो ध्यान से देखो, बीच बीच में रिपीट कर लिया करो वीडियोज़ को। आपका और हमारा मिलना एक तरह से होता रहेगा। और ये क्वेश्चन आप जब रिपीट करके देखोगे तो कुछ नया अपने आप आपके माइंड में कुछ ना कुछ नया आएगा। तो आप कमेंट बॉक्स पे मैंने आपको बताया था डेली वीडियो देखते समय कमेंट ज़रूर करोगे, अपना नेम लिखोगे और कोई प्रॉब्लम हो पूछोगे। हमको बड़ा अच्छा लगता है जब कमेंट बॉक्स पे हम देखते हैं और आपके बहुत ही बढ़िया कमेंट जब हमको मिलते हैं देखने को तो हमको भी अच्छा लगता है। थैंक्स।